ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक फाउंडेशन की सीरीज ला रखी है। इस फाउंडेशन सीरीज में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज के भी हम लोगों ने अभी तक क्लास 8 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्लास 9, और क्लास 9 के साथ कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो आपको सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आए, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अब क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आपका है, ये आपका इनकम टैक्स वाला पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है दोस्तों? इनकम टैक्स वाले पैटर्न के ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक से बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो देखिए, इसको आप डेली लाइफ से ही रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, कल को आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होगी, तो आपको फिर क्या देना होगा? टैक्स भी देना होगा। ठीक है, तो इतना पैसा कमाओ कि आप टैक्स दे पाओ। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाए, है ना, इनकम टैक्स आपका कितना प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है? इनकम टैक्स आपका बढ़ाया जा रहा है कितना? 19%। कितना बढ़ाया जा रहा है? 19%। ठीक है, और शुद्ध आय 1% घटाया जाए, और शुद्ध आय जो नेट इनकम है आपकी, वो कितनी घटाया जाए? आपकी 1%। कितनी घटाया जाए? 1% आपकी घटाई जाए। तो इनकम टैक्स की दर निकालना है दोस्तों। आपको क्या निकालना है? इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या निकालना? रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेसिक से समझिए पहले कि आपको करना क्या है। आप मान लीजिए, है ना, यहाँ बिल्कुल इसको बेसिक से समझिए भाई। आप मान लीजिए आपकी जो इनकम है, कितनी है आपकी इनकम? मान लीजिए आपकी इनकम है 20,000। कितनी है आपकी इनकम? 20,000। और 20,000 में आप टैक्स देते हैं कितना? 2,000। कितना टैक्स देते हैं? 2,000। तो आपकी जो नेट इनकम निकल के आती है, नेट इनकम निकल के आती है दोस्तों, वो कितनी आती है आपकी? 18,000। कितनी इनकम आती है आपकी? 18,000, है ना। कोई ए व्यक्ति है, आपका याद रखिए, कोई ए व्यक्ति है, और ये ए व्यक्ति की क्या होता है, अगले साल उसकी सैलरी बढ़ जाता है। उसकी सैलरी तो सेम रहती है। क्या रहती है उसकी सैलरी तो उसकी कितनी रहती है? 20,000 ही रहती है। और क्या होता है कि टैक्स जो था उसका पहले लगता था 2,000, अब लगने लगा कितना? 4,000। ठीक है, तो बताइए जो आपका टैक्स है वो कितना बढ़ा? प्लस में 2,000 आपका टैक्स बढ़ गया। ठीक है, तो आपकी जो नेट इनकम है, अब जो आपकी नेट इनकम निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 16,000। कितनी आएगी आपकी नेट इनकम निकल के? 16,000। तो बताइए, पहले आपकी नेट इनकम थी 18,000, अब नेट इनकम आपकी कितनी? 16,000। कितने की कमी हुई भाई? 2,000 की। कितने की कमी हुई? 2,000। तो यहाँ से क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ पा रहा है कि जैसे ही आपकी इनकम, अगर इनकम आपकी सेम है, और जो टैक्स है आपका पहले 2,000 लगता था, अब वो कितना लग रहा है आपका? 4,000। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको एक्स्ट्रा जो टैक्स देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है? 2,000। तो यहाँ देखिए, पहले कंडीशन में आपकी नेट इनकम थी कितनी? 18,000, और सेकेंड कंडीशन में आपकी नेट इनकम कितनी? 16,000। तो आपकी नेट इनकम जो है वो कितना कम होती है? 2,000 कम होती है। तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि आपकी जो नेट इनकम है, यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि आपकी जो नेट इनकम है, नेट इनकम अगर आपकी क्या होगी? नेट इनकम अगर आपकी घटेगी, ठीक है, नेट इनकम अगर आपकी घटेगी, मतलब क्या? टैक्स आपका बढ़ेगा। भाई देखिए, टैक्स 2,000 बढ़ गया, और इनकम टैक्स क्या होगा? आपकी जो नेट इनकम होगी क्या होगी? 2,000 कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपको देखिए, यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि इस क्वेश्चन को देखिए आप यहाँ से कि भाई मैंने माना, है ना, कि आपकी जो नेट इनकम है कितनी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। अब यहाँ से इनकम टैक्स, जो आपका इनकम टैक्स है वो कितना बढ़ा भाई? 19%। तो जितना बढ़ा आप उतना लिख लीजिए। कितना बढ़ा आपका? 19% बढ़ा। नेट इनकम टैक्स कितना बढ़ा आपका? 19%। तो आपको पता है इसके बराबर क्या होता है आपका? अगर आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा तो आपकी नेट इनकम क्या होगी? कम होगी। तो जो आपकी नेट इनकम है
नेट जो इनकम है आपकी वो कितनी कम हुई है आपकी 1%। कितनी कम हुई है आपकी 1%। ठीक है, ये करने का आपको बेस्ट अप्रोच है भाई। यहाँ से मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि नेट इनकम अगर आपकी कम होगी तो टैक्स आपका बढ़ेगा, या फिर आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि टैक्स अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी जो नेट इनकम है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। नेट इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, हम लोगों ने यहाँ से भी बेसिक समझे इसका। तो भाई इनकम टैक्स देखिए, अब यहाँ से आपका जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है कितना, देखो यहाँ 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इनकम टैक्स अपॉन अगर मैं निकालूं नेट इनकम का रेशो, इनकम टैक्स अपॉन अगर मैं निकालूं किसका, नेट इनकम का रेशो, तो यहाँ से इनकम टैक्स आपकी 1 हो जाएगी, नेट इनकम कितना जाएगा 19। कहने का मतलब ये है कि उसकी टोटल आय कितनी रहेगी दोस्तों, 20। टोटल आय कितनी रही होगी उसकी 20। तो अगर उसकी टोटल आय 20 है, टोटल आय कितनी है उसकी, टोटल इनकम अगर मैं बोलूँ कितनी है 20, टोटल इनकम अगर उसकी 20 है, जिसमें से उनने टैक्स कितना दे दिया, इनकम टैक्स कितना दे दिया 1 रुपये, तो उसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे 19 रुपये। इतना क्लियर। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना इनकम टैक्स की दर, तो आपको निकालना है रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या निकालना आपको, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इसकी दर क्या होगी बताइए, टैक्स कितना लग रहा है आपका 1 रुपये, किस पे लगेगा, आपकी टोटल आय पे। तो टोटल आय कितनी है आपकी 20 इंटू आपका 100%। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा 5%। ही आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपका, ये आपका बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ से बन चुका है। ठीक है, किसी को कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, है ना। आप लोग फीडबैक देंगे तभी तो हम लोग चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको फीडबैक देना है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आपको बताने के साथ थोड़ा सा तेज़ हो रहा है, या जैसा भी आपको जो भी फीडबैक देना है आप फीडबैक दे सकते हैं, है ना। आपका स्वागत है फीडबैक में। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मान लीजिए, इसी क्वेश्चन को देखो, ये तो हो गया आपका बेसिक अप्रोच, वो बेसिक मतलब ट्रिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच आप जो भी बोले। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँ सेम पैटर्न आपको दिख गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपको दिख गया ये सेम पैटर्न, है ना, कि भाई यदि इनकम टैक्स आपकी कितनी बढ़ी 19%, आपका क्वेश्चन हमेशा सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ कितनी बढ़ी इनकम टैक्स 19% और शुद्ध आय कितनी बढ़ी आपकी 1%। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप क्या काम करिए, ये जो इधर की जो वैल्यू दे रखी ना उसको लिखिए अपॉन में। क्या लिखिए उसको अपॉन में। डायरेक्ट मैं आपको आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, उसको निकलिए कहाँ पे अपॉन में। और फिर जो दो वैल्यू आपको बस यहाँ पे गिवन होंगी, सेम पैटर्न और सेम क्वेश्चन की बात करूँ, अगर आपका सेम पैटर्न आ जाता है तो भाई इस एक को लिखिए कहाँ ऊपर, और जो दूसरी वैल्यू बची 19 और 1, तो आप जो दूसरी दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इंटू में क्या कर दीजिए 100%। तो बताइए कितना, 1/20 इंटू 100%, यानी कि आंसर आपको कितना आ गया 5%। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ये आपका पैटर्न आपको समझ के रख लीजिए। मान लो इसी पैटर्न पे आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊँ यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे छोटी सी जगह में देख लीजिए, आपको यहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कि मैं बोलता भाई उसका जो टैक्स है वो कितना बढ़ गया आपका 17%। कितना बढ़ गया टैक्स 17%। और उसकी जो नेट इनकम है वो कितनी बढ़ गई आपकी 8%। क्या हो गई, घट गई। नेट इनकम कितनी घट गई 8% घट गई। तो अगर इसका मुझे टैक्स रेट ऑफ टैक्स निकालना होता तो अब मैं कैसे निकालता, मुझे पता है छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, नेट टैक्स जो आपकी नेट इनकम है। देखिए मैंने बोला कि जो छोटी वैल्यू रहेगी आपकी 8 मैंने ऊपर लिखा और दोनों को जोड़ दिया 17 8 कितना हो गया आपके 25 इंटू 100%। तो आंसर कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 8 चौके 32% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस चेंज किया इस 19% को मैंने 17% कर दिया और इस 1% को क्या कर दिया 8%। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज करके देखिए तो आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, पहले बेसिक और उसके बाद फिर आपका ये जो पैटर्न। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के आपके दो ही क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका मैंने बताया सेम का सेम क्वेश्चन आता है। आपको बस क्या काम करना भाई, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो छोटी वैल्यू को उठाना, ऊपर लिखना और दोनों को जोड़ देना। 19 और 1 कितना 20 इंटू 100%। आपका आंसर देखते से कितना जाएगा 5%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कौन सा टॉपिक आपका, ओके तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन नंबर 75 में आपके जो पैटर्न है दोस्तों, ये एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन है आपके, कौन से एग्जामिनेशन वाले। अब इसमें हम देखते हैं पहले एक बेसिक क्वेश्चन, फिर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आप स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन लिखा आपका कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा ले आता है। तो पास परसेंटेज आपको यहाँ से ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल बेसिक से आप इस चीज़ को समझिए, पहले इसका बेसिक देखिए, फिर मैं इसका आपको बेस्ट अप्रोच डिस्कस करूंगा यहाँ से। कि मैंने मान लिया भाई कुल अंक
या टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे उसके x, कुल अंक या टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे यहाँ से x। ठीक है, पहले आपको बिल्कुल मैं इक्वेशन मेथड से बताऊंगा कैसे हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे कि भाई एक छात्र 25% अंक लाकर, तो 25% जो अंक लाया होगा उस छात्र ने किसका लाया होगा, टोटल मार्क्स कहीं क्या निकालते हम लोग 25% लाया होगा, और अंक लाकर 210 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, 210 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। और एक दूसरा छात्र वो है कितना 55% अंक ला गए, x का कितना 55%, भाई लाएगा किसका, x का ही लाएगा, किसका 55% अंक लाकर कितने 240 अंक ज़्यादा लिया था, 240 अंक मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, दोनों ही जो इक्वेशन है क्या है, बराबर, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपको बच्चे को क्या कराना है, पास कराना है। ठीक है, अब देखिए एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंक क्या ले आता है, फेल हो जाता, 210 अंक से क्या हो जाता, फेल हो जाता। मतलब उसको पास होने के लिए 210 अंक क्या है और चाहिए, अगर वो 210 अंक उसके पास और मिल जाए यहाँ से तो वो व्यक्ति पास हो जाएगा। तो आपको बस इक्वेशन में करना क्या है कि जो व्यक्ति फेल हो रहा है, कि जो व्यक्ति के पास ज़्यादा अंक आ रखे हैं, जैसे यहाँ पे 210 अंक इसके पास क्या थे, है ना, 210 अंकों से क्या हो रहे थे, फेल हो रहा था, मतलब इसको 210 अंकों की क्या है, कमी है। तो हमको क्या काम करना है, जो कमी है 210 अंकों की, भाई हम इसको कर देते हैं कितना, है ना, हम उसको 210 अंक ऐड कर देते हैं कि भाई अगर इसको x के 25% में 210 अंक अगर मिल जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्ति यहाँ से पास। और जो दूसरा व्यक्ति देखिए इसको x का 55% अंक लाता है भाई साहब, है ना, और उसके बाद 240 अंक ज़्यादा ले आता है, किससे, पासिंग मार्क्स से, पासिंग परसेंटेज से। तो हम क्या काम करेंगे, उसको 240 अंक से उससे छीन लेंगे कि भाई तूने 240 अंक ज़्यादा लिया है, तो 240 अंक रिटर्न कर हमारे, सिर्फ पास होकर दिखा यहाँ से। ठीक है, तो वो क्या होगा, सिर्फ यहाँ से पास होगा। तो मैंने क्या काम किया, बेसिक, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक। मैंने यहाँ पे बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको कराना है पास। तो जिस व्यक्ति ने ज़्यादा अंक लिया है ना, तो उससे ले लीजिए आप, और जिस व्यक्ति ने कम अंक लिया है उसको उतना दान कर दीजिए। आई बात समझ में। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन निकल के आ गई ये वाली। अब क्वेश्चन आपका कुछ बचा नहीं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं काटता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये आपका 5 बार चला गया। अभी आप एक काम कीजिए, मत काटिए इसको, ठीक है, हम इसको नहीं काटते, हम ले लेते हैं क्या, हम लोग इसको 240 आपका दिख रहा होगा यहाँ से, ये माइनस में, तो इसको यहाँ ले लो, 210 प्लस 240। ठीक है, तो मैं इसको इसी तरफ लिख लूँगा, कितना 210 प्लस 240। ये समझ में आया। मैंने क्या काम किया, 240 को इस तरफ लिख लिया, पर मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे क्या काम किया, मैंने इसको उधर पहुँचाया, तो इस 25x को यहाँ लेके आऊँगा तो कितना बचेगा, ये 55x अपॉन 100 माइनस कितना 25x अपॉन में 100। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ से कि आपको क्या काम करना है। देखो 55 में से 25 गया, कितना बचा बताइए, 55 में से 5 गए 0, और 5 में से 2 गए 3, 30x बटे कितना बचा आपका 100। और ये कितना हो गया बताइए आपका, ये 0, 4 और 1 5 और 2 और 2 4। क्लियर। अगर मैं यहाँ से x निकालूं, क्योंकि x से तो आपको निकालना पहले कुल अंक टोटल मार्क्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 से आप 0 तो काट ही दीजिए, एक 0 का कम से कम आपकी समस्या खत्म। 3 से इसको काटेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा 150, और यहाँ से आपका 1 0 बचा, तो x आपका निकल के आएगा यहाँ से कितना 150 और 1 0 और 1500 अंक। कुल अंक कितने थे आपके, टोटल मार्क्स थे 1500 अंक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो पास परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, तो पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो यहाँ पे इक्वेशन बना रखे हो ये सब क्या पास परसेंटेज वाली इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपकी, किसी भी एक इक्वेशन को उठा सकते हो, चाहे तो आप इसको उठा लो और चाहे तो आप इसको उठा लो। तो मैंने एक इक्वेशन को उठा लिया, x का 25% में क्या जोड़ देंगे हम 210, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका पास। तो देखिए x का कितना लिया मैंने 1/4, सॉरी 1 मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है ना। x कितना आपका 1500 और उसका कितना 25% मतलब 1/4, और प्लस क्या कर दीजिए आप यहाँ पे 210। तो भाई साहब के क्या निकल जाएंगे, पासिंग अंक निकल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से ये कट जाएगा आपको कितने बार, 4 3 12 बचा 3 4 7 28 बचा 2 4 5 20, 375 में आप क्या जोड़ दीजिए 5 7 और 1 आपका 8 और 3 और 2 5, 585 अंक क्या थे भाई इसके पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने इसके 385, और आपको निकालना है क्या पास परसेंटेज। तो पास परसेंटेज जब भी आप निकालते हो तो क्या काम करते हो आप करते हो 585 भाई जितने आपको अंक मिले, और अपॉन में क्या कर दोगे आप टोटल अंक कितना आपके 1500, है ना। इसमें क्या आपको कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, ठीक है। और आपको परसेंटेज निकालना है, इंटू क्या कर दोगे आप यहाँ पे 100,
ठीक है, इसमें कोई डाउट तो आपको होनी चाहिए कि भाई जैसे आप पहले 10th में थे तो आप एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, टोटल अंक आपके मान लो रहते थे कितने 500, 5 सब्जेक्ट के, और आपको उसमें से कितने मिलते थे 300, तो ऐसे ही आप परसेंटेज निकालते थे, कितना बनते थे आपके 60%। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी है, ठीक है, जो आपको जितने टोटल नंबर मिले पासिंग मार्क्स, जो आपके टोटल अंक हैं कुल अंक इंटू 100%। तो बताइए कितना हो जाएगा, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 15 दिया आपका 45 है ना, और फिर आपको कट जाएगा 9 बार 15 में 135, तो 39% ही क्या है उसके पासिंग परसेंटेज, 39% क्या है उसके पास परसेंटेज। क्लियर, तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हुई। ऐसे करके हम लोग चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये सेम चीज़ें आप कहाँ इस इक्वेशन में रख के भी निकाल सकते थे उसके पास परसेंटेज। पर क्या आपको ये जो मेथड है ये थोड़ी सी क्या लगी, लेंदी नहीं लगी होगी, क्योंकि इस मेथड में हम लोगों ने टोटली क्या यूज़ किया है, बेसिक है ना, और एक्स मान के आपके पूरा मैंने बेसिक से क्लियर कर दिया। अब आपको क्या काम करना है, ये आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिखाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक था। अब हम इसी में देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। पहले मैं इस क्वेश्चन की आपको एक बेस्ट अप्रोच डिलीवर करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। देखो ये जो बेस्ट अप्रोच मैं तो यहीं डिलीवर कर दूंगा, उसके यहाँ छोटी सी जगह आपकी यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, समझिए पहले इस चीज़ को, है ना। ये सेकंड मेथड, यहाँ देखिए ये जो है आपकी कौन सी सेकंड मेथड है। अब आपको मैंने इस मेथड में एक चीज़ बताया कि इस मेथड में आपको जो एग्जामिनर है ना, इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको बराबर करना है, तो आपको दोनों जगह क्या करना पड़ता है, बच्चों को पास करना पड़ता है। और उसके लिए आप क्या काम करते हो, किसी व्यक्ति को 210 अंक अगर कम पड़ रहे हैं तो हम लोग उसको 210 अंक क्या दे देते हैं, और किसी को 240 अंक अगर ज़्यादा आ गए तो उससे हम लोग छीन लेते हैं। पर ये जो सेकंड मेथड है इसमें आपको कुछ ना लेना है ना कुछ ना देना है, मतलब आपको जो सेकंड मेथड है जैसा आपसे क्वेश्चन बोल रहा है आप क्वेश्चन को वैसे ही लिखते जाइए, ठीक है। तो भाई मैंने बोला कि प्रखान को परीक्षा में किसको एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। आप मान लीजिए भाई कि वो ला रहा है कितने 25% अंक, कितने ला रहा है आपके 25% अंक, ठीक है, और 210 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो मैंने बोला कि भाई 210 अंकों से फेल होने दो उसको, कितना 210 अंकों से फेल हो जाने दो। तो आपको क्या काम करना है इस मेथड में, जैसा आपसे बोल रहा है 25% अंक ला लिया और 210 अंकों से फेल हो जाए तो मैंने माइनस में ही क्या लिख दिया 210। ये चीज़ आपको याद रखना। मैं बोल रहा हूँ अगर 210 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो फेल हो रहा है मतलब क्या लगाऊंगा यहाँ पे माइनस। और मैं बाद में बोला मैंने क्वेश्चन में कि यदि लेकिन अगर वह 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आ जाते हैं। तो कितने 55% अंक ला रहा है तो कितने अंक ज़्यादा हो जा रहे हैं उसके पास, 240 अंक उसके पास ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या है आपके अंक। इतनी चीज़ क्या आपको अच्छे से समझ में आई, इतनी चीज़ क्या आपको अच्छे से समझ में आई। तो देखिए है ना, अगर आपको इतनी चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है तो आपको यहाँ से बस ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ यहाँ पढ़िए आप एक यहाँ पे एक लाइन खींचिए, है ना, बिल्कुल ये बेस्ट अप्रोच है, अच्छे से समझिएगा, है ना। ये आपकी क्या है बेस्ट अप्रोच है, इसको इस मेथड को अच्छे से समझिएगा कि मैंने क्या काम किया, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक अलग है, ये मेथड अलग है। इसमें हम लोग माइनस को प्लस करते थे, पर यहाँ पे जैसा है वैसा हमने लिख दी कि जहाँ से आपको कन्फ्यूजन ना हो कि 25% अंक लाया 210 अंकों से फेल हो गया तो मैंने माइनस 210 कर दिए। 55% अंक लाया और 240 अंक ज़्यादा ले आया तो मैंने प्लस कर दिया। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। इन दोनों का क्या लेना है आपको, डिफरेंस, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर देना आपको, ऐड। देखिए इन दोनों का क्या काम करना हमको, डिफरेंस ले लेना, इन दोनों को क्या कर देना आपको, ऐड कर देना, ठीक। तो देखिए अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस लिए तो कितना हो जाएगा 0, 5 में से 2 गए 3, 30% की वैल्यू कितनी भाई यहाँ पे देखिए, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 450। तो 0 से आपका 0 कैंसिल, ये कर जाएगा आपको कितना 15 या 45। अगर आप परसेंटेज 1% की वैल्यू बोले तो कितनी आ गई आपकी 15। 1% की वैल्यू कितनी आई आपकी 15। और अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल अंक बताओ तो 1% की वैल्यू ये है, तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15 × 00 मतलब 1500। तो ये जो निकल के आ गया आपके, क्या निकल के आ गया आपके कुल अंक। यहाँ तक क्लियर। और अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी बोले, है ना, अगर आपसे देखियो, अगर आपसे बोले वो पासिंग परसेंटेज बताओ, क्या बताओ पास परसेंटेज, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 25% तो है ही आपके पास, आपको पता है यहाँ पे माइनस में था और ये क्या है 210 अंक में है,
इसका अगर मुझे परसेंटेज पता चल जाता तो मैं इसको अगर यहाँ ले जा लेता तो प्लस करने के बाद मेरा पासिंग परसेंटेज आ जाते। तो जो 210 अंक क्या है, माइनस में है, तो 210 अंक का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो बताइए, जैसे यहाँ पे देखिए 210 अंक का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 1% की वैल्यू कितनी है, 15। 1% की वैल्यू कितनी है आपकी, 15। तो अगर मैं इसको 15 से काटता हूँ, अगर मैं इसको किससे 15 से काटता हूँ तो बताइए कितना आएगा आपका, 15 एकम 15, बचेगा कितना आपका 6, 15 चौके 60, कितना भाई 14%। कितना है ये, 14%। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकाल लूँ तो कितना है ये, 14%। तो जो आपका 14% निकल रहा है, इस 14% को मैंने क्या काम किया, ये माइनस में था, मैंने उसको इस तरफ ले आया तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 14%। और आपका यहाँ से पासिंग परसेंटेज क्या है, यहाँ से आपका पासिंग परसेंटेज निकल के कितना आ गया आपका 39%। कितना निकल के आ गया यहाँ से 39%, और यही आपका राइट आंसर था। तो यहाँ से आप दोनों ही चीज़ें निकाल सकते हो। यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, उसके अंक, यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, उसके पासिंग परसेंटेज। और अगर मुझे यही पूछा जाता है कि उसके पासिंग नंबर बता दीजिए, तो भाई यहाँ से हम निकाल लेते हैं, है ना। ये जो 1500 था आपका, यहाँ से आप x100 का 1500 करके और यहाँ पे 210 अंक ले आते तो उसका क्या निकल जाता, हमारा पास अंक निकल जाते। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपका जो ये क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। इसका बेसिक मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये रखा सारा बेसिक। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है। आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि आपको इस पूरे एग्जामिनेशन वाले पैटर्न में, आपको क्या याद रखना है पूरे पैटर्न में, कि आपको इसमें सबको क्या करना है, पास करना। आपको सबको क्या करना है, इसमें पास करना है। अगर किसी के पास कोई व्यक्ति है, मान लो उसके टोटल मार्क्स के पासिंग मार्क्स कितने हैं 50, जिसमें वो क्या होगा, पास हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास कितने ज़्यादा अंक आ गए, मान लो 30 अंक ज़्यादा आ गए, तो 30 अंक अगर उसके पास ज़्यादा आ गए, ठीक है, तो मैं उससे 30 अंक क्या करूँगा, 30 नहीं 15 ले लो। अगर उसके पास 15 अंक ज़्यादा आ गए तो उससे 15 अंक मैं क्या कर लूँगा, माइनस करवा लूँगा। और अगर उसके पास 20 अंक कम आ गए तो मैं उसको 20 अंक और दे दूँगा। क्लियर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक प्रखान के परीक्षा में 49% अंक आए, जो पासिंग अंकों से 7% क्या थे, ज़्यादा थे। पासिंग अंकों से क्या थे, 7% ज़्यादा थे। तो आपने ले लिया कि 49% अंक किसको मिलते हैं, प्रखान को, जो पासिंग अंकों से 7% ज़्यादा थे। भाई 7% क्या है, ज़्यादा है, तो मैंने क्या कर दिया, उनको उतने अंक उससे क्या ले लिया, मैंने वापस ले लिया। क्लियर। और जो आपका सुमित है, इसने 34% अंक कितने लाए, 34% अंक लाए, जो कि क्या थे, प्राप्त करता है। और 50 नहीं है एक्चुअली, कितना है, 30 है। और 30 अंकों से, और इसकी जगह क्या है 30, और 30 अंकों से असफल हो जाता है। तो 30 अंकों से असफल हो गए तो उन्हें 30 अंक उसको और दे दिए। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। इस सब किस्म आप चाहे तो यहाँ पे टोटल मार्क्स क्या मान सकते हैं, टोटल मार्क्स आप मान सकते हैं क्या, x, तो इसको सब आप x के भाग में ले सकते हैं, x इंटू, और ये भी आपका x इंटू 34% प्लस 30। ठीक है, ये बेसिक मैथड ही चल रहा है आपका यहाँ से। तो देखिए ये आपका कितना हो जाता है, 49 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 42%, है ना। x का कितना 42%, और माइनस में क्या कर लीजिए आप, x का 34%, और इक्वल टू क्या आपका 30। तो यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा, 42% और 34% से अगर आप माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 8%। क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे 8%। 8% ऑफ क्या है, x इक्वल टू क्या है आपका 30। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप टोटल मार्क्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल मार्क्स या x की वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या होता है आपका 30/8, और इस परसेंटेज का इंटू में 100। क्लियर। तो यहाँ से देखिए टोटल मार्क्स कितने आ गए आपके, या x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से 4 दूनी 8 करते हैं, और 4 किससे आप 25 बार काटिए, और 2 से इसको कितने बार 15 बार काट दीजिए। तो 15, 5 75 का 5 बचा 7, और 15 दूनी 30 और 7, 375 क्या आ गए इसके टोटल मार्क्स, या इसी को ही आप क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। अब आपसे एग्जामिनर क्या बोलता है, एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है कि यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता तो अमित ने कितने अंक लिए। आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स निकल चुके हैं कितने, 375। तो जो आपका अमित है
इसने कितने अंक प्राप्त किया, उससे 50 अंक कम प्राप्त किया। तो कितने हो गए भाई मैक्सिमम से 50 अंक कम, 325। यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इतना आपको बड़े ही बेसिक से और तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको सेकंड मेथड से इसको करना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था, है ना, उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, आपको देखो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन बस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्या कि आपको क्या करना होता है, इसमें आपको करना होता है जिसको कम पढ़ रहे हैं उसको दे दो, जिसको ज़्यादा हो उससे ले लो। ठीक है, पर इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपको डायरेक्टली लिखना होता है जैसा का तैसा। तो देखिए एक परीक्षा में 49% अंक लाता है और पासिंग अंकों से 7% ज़्यादा जाता है। भाई मैंने देखा 49% अंक उन्होंने लाया और 7% अंक ज़्यादा लिया तो मैंने क्या कर दिया, उसको 7% को कम कर दिया। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए, मुझे एक चीज़ ज़्यादा लिया मतलब प्लस का साइन, तो मुझे एक चीज़ ये बताइए कि तो परसेंटेज में दे रखा, तो आपको सेम वैल्यू रखना परसेंटेज का, परसेंटेज यहाँ से इसका फाइनल वैल्यू क्या जाती है 49% माइनस कितना 7% इज इक्वल टू यहाँ पे 0 अंक हो गया आपके। क्लियर? और सेकंड में क्या आपका, ये आपका 34%, तो ये आपका बचा कितना 42% अंक लाता है वो, और कितना ये 0 आपका। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना उसका 42%। और सेकंड क्या आपका 34%, तो 34% और ये कितने अंक ले आता है ज़्यादा अंक, 30 अंक से असफल होता है, 30 अंक मैंने उसको प्लस कर दी। तो आपको मैंने एक मेथड बताई थी यहाँ से कि इन दोनों का क्या ले लेते हैं हम लोग डिफरेंस, और इन दोनों का ले लेते हैं आपका सम। तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितना जाएगा आपका 8%, और 8% की वैल्यू कितनी 30, तो यहाँ से 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कितना होगा आंसर आपका 375, कितना आंसर होगा 375, और इसमें से 50 कम मतलब कितना 325, और यही आपका राइट आंसर है। दोस्तों आपको सेकंड मेथड समझ में आई कि नहीं, है ना, फिर से देख लीजिए एक बार। जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ये वाली मेथड है ना, ये सेकंड मेथड मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, नंबर्स को ले लेते हैं, एक्स वगैरह नहीं मानते, और जो जैसा दिया रहता है उसको जैसा का तैसा लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए कि एक प्रखान की एक परीक्षा में 49% अंक आए जो पासिंग अंकों से 7% ज़्यादा है, तो 49% उसके अंक आते हैं, और जो 7 पासिंग अंकों से 7% ज़्यादा है, मतलब प्लस में क्या कर दिया हम लोगों ने 7% ज़्यादा है। तो ये भाई साहब जब इधर आएगा परसेंटेज तो परसेंटेज कटेगा, तो कितना हो जाएगा 42%। और जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है तो भाई कितने 30 अंक ज़्यादा ले आता, 30 अंकों से असफल हो जाता है। तो हम क्या कर दिए इसको 30 अंक असफल हो गए तो उसको हम लोगों ने 30 अंक और दे दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्लस माइनस का कोई खेल नहीं होता, दोनों ही कंडीशन क्या होते हैं, हम लोग इसको डिफरेंस एक को ऐड करते थे। बताइए यहाँ से 8% की वैल्यू 30 आ गई, 100% की वैल्यू 375, यहाँ से आपकी जो आंसर वैल्यू आ गई कितनी 325। तो अगर आप चाहें तो इसको बेसिक से ही कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप इससे करें चाहे इससे करें। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्योंकि आपको 2 मेथड बताऊंगा अगर इस क्वेश्चन में, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग एक ही मेथड पर फोकस करते हैं, बेसिक मेथड, और इसकी बेसिक मेथड है भी बहुत अच्छी। ठीक है, तो देखिए आपको बस वही एक नियम याद रखना, कौन सा वाला, कि अगर कम पड़ रहा है तो क्या दे दो, उसको प्लस कर दो, और किसी ने ज़्यादा लिया है तो उससे माइनस करवा लो। ठीक, विनीत एक परीक्षा में 46% अंक लाता है जो पासिंग अंकों से 8% अधिक है। तो आपने क्या काम किए, टोटल अंक क्या मान लिया आपने यहाँ पे, टोटल मार्क्स मान लिया मैंने क्या यहाँ पे x। तो जो आपका विनीत है वो x से कितना 46% अंक लाता है जो पासिंग अंकों से 8% ज़्यादा है, मतलब किससे, पासिंग अंकों से कितना ज़्यादा आपका 8% ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो मैंने क्या बोला उसको, भाई तू माइनस कर ले, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया माइनस कर लिए, और बराबर किसके, जो सुमित है आपके वो x का कितना 54% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से पास हो जाता है, तो उससे 40 अंक क्या ले लिया हम लोगों ने, रिटर्न ले लिया। ठीक है, 40 अंकों से क्या हो जाता है आपका पास हो जाता है, तो उससे हम लोगों ने क्या ले लिए, रिटर्न अंक ले लिए, कि भाई अगर तू पास हो रहा तो रिटर्न अंक कितने ले लिए, उससे 40 अंक। अब क्या काम करेंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस, देखो कितना हो जाएगा, 16 में 60 गया 8, आपको बचा कितना 38x अपॉन में 100 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 54x अपॉन में 100 माइनस में 40। तो आप किसी को भी एक तरफ कर लीजिए, आपने यहाँ पे कर लीजिए और इसको माइनस को उधर कर दीजिए। ठीक है, तो 54x में से 38 अगर आपका जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 6 और 4 में से 3 गए 1, 16x अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40।
तो यहाँ से आपका 8 दूनी 16, 8 पन्ना 40। तो आपका यहाँ से फाइनली जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा, यहाँ से काट लिया मैंने तो कितना 50 बार 55 25। तो जो टोटल नंबर आपके आए यहाँ से कितने हैं आपके 250। मैक्सिमम मार्क कितने आते हैं आपके यहाँ से 250। और आपको क्या निकालना है, नितिन अधिकतम अंकों से 20 अंक कम प्राप्त करता है ना। जो अधिकतम अंक इससे उन्होंने 20 अंक कम प्राप्त किया, तो आंसर कितना आ गया इसका 230। ये किसके अंक हो गए आपके, नितिन के। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको समझ में आया दोस्तों। इसको चाहे तो आप सेम वैसे ही मेथड से कर सकते हैं जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है ना, शॉर्ट ट्रिक से। बाकी ये मेथड बेस्ट है, इसमें आपको बस ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली मेथड ही फॉलो करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77। सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 30 अंक क्या है ज़्यादा है। तो आपने मान लिया टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके x। तो जो सचिन है इसने कितने 44% किसके x के अंक प्राप्त होते हैं जो 30 अंक ज़्यादा है। 30 अंक अगर ज़्यादा है तो आप क्या कर लीजिए 30 अंकों से माइनस ले लीजिए। ठीक है, मैंने वही बोला जिसके पास ज़्यादा है उससे रिटर्न ले लो, जिसके पास कम है उसको और नंबर दो। और जो दूसरा है कौन, नेहा को 32 अंक प्राप्त होते हैं। तो नेहा को कितने होते हैं 32x/100 और 42 अंकों से असफल हो जाती है। तो 42 अंकों से अगर असफल हुई तो 42 अंक उसको हमने और दे दिए तो अब वो पास हो जाएगी। दोनों तरफ क्या आ गया आपके पास आ गए। ये वाला भी आपका आ गया पास और ये वाला भी क्या आ गया आपका पास। जिसको जो कमी थी हमने दे दी और जिसके पास ज़्यादा था उससे ले लिए। तो भाई यहाँ से देखिए आपका ये आपका 44x/100 माइनस आ जाएगा आपका 32x/100। यहाँ से आपका आ जाएगा 42 और प्लस कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से जो है आपका कितना बचा भाई बताइए, 12x आपका यहाँ से बचा। ठीक है, अपॉन 100 इजिकल टू कितना हो गया 72। तो 12 छिंग हो गया आपके 72। तो आपके टोटल नंबर कितने आ गए दोस्तों यहाँ से 600 क्या आ गया आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स। ये हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स, ये क्या है आपके मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यदि एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है, यदि एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपका पासिंग मार्क्स पे है। किस पे है क्वेश्चन आपका पासिंग मार्क्स पे। ये तो आपके टोटल मार्क्स होगा और पासिंग मार्क्स अगर आपको निकालना है देखिए यहीं से निकल जाएंगे आपके पासिंग मार्क्स। 600 का 44% माइनस में कितना 30। ठीक है, ये पहली इक्वेशन उठा के रख दिया आपने क्योंकि आपको पता है ये पासिंग मार्क्स वाली कहानी यहाँ से। तो देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 6 चौके 24 और 2 कितना माइनस 30। तो यहाँ से पासिंग मार्क्स कितने निकल के आ गए 4, 6 में से 3 गए 3 और 234। तो पासिंग मार्क्स कितने आए भाई 234। पासिंग मार्क्स कितने आए 234। ठीक है, 234 अंक आ गए। अब आपको क्या निकालना है, ये पासिंग मार्क्स हो गए 234। यदि एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है, ठीक है कितने प्राप्त करता है 231 अंक प्राप्त करता है, तो कितने परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की और आवश्यकता है। भाई कितने बताइए, 4 में से 3 अंकों की और आवश्यकता है क्योंकि उसका पासिंग अंक कितना था आपका 234, मिला कितना उसको 231। 3 अंक और मिल जाते तो भाई क्या हो जाता आपका पास हो जाता। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, यही क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें, देखो मैं एज ए टीचर आपको दोनों ही मेथड बता देता हूँ, पर आपको मेरे हिसाब से प्रेफर कौन सी करना है, इस मेथड को ही प्रेफर करना है। फिर भी देख लीजिए, अगर कुछ बच्चों को कुछ दूसरी मेथड भी अच्छी लगती है। इसलिए देखिए, सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 30 अंक ज़्यादा। बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ जो हम क्या काम करते हैं कि प्लस वाले को किसी ने ज़्यादा ले आया तो उससे क्या ले लेते हैं माइनस, और किसी ने कम ले आया तो उसको क्या कर देते हैं प्लस। पर इसमें ऐसा नहीं करते, जैसा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वैसा वैसा क्वेश्चन कर दीजिए। तो 44% अंक लाता है वो, और कितने 30 अंक ज़्यादा लिया, तो 30 अंक ज़्यादा को मैंने प्लस का प्लस में ही लिख दिया। नेहा आपकी 32% अंक लाती है और 42 अंक से असफल हो जाती है, तो 42 अंक को मैंने ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। आपको पता है कि ये दोनों होता क्या है, तो ये दोनों तो इक्वेशन में होते हैं, इसलिए प्लस माइनस जाके वो चीज़ें संतुलित हो जाती हैं। तो यहाँ से आपको पता है इन दोनों का क्या लेते हैं हम लोग हमेशा डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी चीज़ें क्या होती है डिफरेंस में ही होती हैं। तो ये हो गया आपका कितना 8%
और इन दोनों का क्या कर देते हैं हम लोग ऐड, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, जब भी जाके तो वो ऐड होंगे। तो ये कितना हो जाता है आपका 72, कितना हो जाता है आपका, सॉरी ये आपका 12 है, कितना आपका 12% की वैल्यू 72। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से 6, और 100% मतलब टोटल मार्क्स कितने आ गए आपके यहाँ से 600। इतना क्लियर है। अब आपसे एग्जामिनर बोल रहा है क्या, पासिंग मार्क्स निकालना। आपको क्या निकालना था इसमें, पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो भाई पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आपको किसी एक वैल्यू को पकड़ना पड़ेगा। जैसे 44 है तो भाई यहाँ पे 600 का क्या रहा होगा, ये 44%। और आपके नंबर क्या है यहाँ पे +30 है, तो यहाँ पे कितने आके हो जाएंगे, -30 होंगे, तब जाके वो क्या हो पाएगा आपका, पास हो पाएगा। तो यहाँ से वही कहानी आपकी, सेमी क्वेश्चन हो गया आपका कितना 264 -30, और आंसर कितना है आपका 234। और आपको पता है 234 - 231 करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 3 अंक। सेमी क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। तो मुझे लगता है आप इसको बेसिक से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेथड में ज़्यादा चीज़ें याद करना पड़ेगा, इसलिए आप एक मेथड पर कमांड कीजिए किसी भी, है ना। जो बच्चों को इससे अच्छा लगे वो इससे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं। इसको पहले मैं आपकी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई 44% अंक प्राप्त हुए सचिन को 44, है ना। पहले बेसिक से ही देख लीजिए, इसको बेसिक से ही देख लीजिए पहले, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इससे, क्योंकि मेरे तरफ से प्रेफरेंस किसको है, बेसिक को है। मैंने मान लिया भाई टोटल अंक कितने हैं आपके x, क्लियर। अब सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाई सचिन को जो 44% अंक प्राप्त हो रहे हैं, क्या x का ही क्या है ये 44% नहीं है। जो पासिंग अंकों से 32 अंक ज़्यादा है, तो हम क्या काम करेंगे, कितने ज़्यादा है 32 अंक ज़्यादा, तो 32 अंक क्या कर देंगे उससे भाई वापस ले लेंगे, यही करते हैं हम लोग। उसके 32 अंक क्या थे, ज़्यादा थे, इसलिए हम लोगों ने उससे 32 अंक रिटर्न ले लिए। और क्या हो रहा है, जबकि नेहा 52% अंक प्राप्त करती है और 48 अंकों से सफल हो जाती है। भाई तो नेहा जो है ये क्या होगा आपका x का 48%, क्लियर। x का क्या होगा 48%, और 51 अंकों से क्या हो रही, वो ज़्यादा, सॉरी 48 अंकों से सफल हो रही, मतलब उससे 48 अंक क्या ले लेंगे हम लोग, रिटर्न ले लेंगे। भाई थोड़ा सा क्या गलत हो गया, 52%, ये क्या है आपका 52%। एक्स का क्या है, ये 52% है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ये आपका एक्स का कितना है 52%। देखिए कितना था ये आपका 52% है, एक्स का कितना 52%, और उससे कितने 48 अंक सफल हो जाती, तो हमने 48 अंक उससे क्या कर लिए, माइनस कर लिए। तो ये दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए, इस तरफ भी आपके पास हो रहा है व्यक्ति और इस तरफ भी क्या हो रहा है आपका पास हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। इसके बाद आप किसी को भी एक तरफ कर लीजिए, मैं बोलता हूँ इसको इस तरफ कर लीजिए और इसको इस तरफ कर लीजिए, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपका क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो 52x/100 माइनस 44x/100 इज इक्वल टू 48 माइनस में कितना 32, क्लियर। सॉरी यहाँ पे कुछ तो दिक्कत हुई है, ज़्यादा आ जाते हैं तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस, जबकि नेहा 52% अंक प्राप्त करती है और 48 अंकों से सफल होती है। अड़तालीस अंकों से क्या हो रही है, वो सफल हो रही है। तो सफल हो रही है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जबकि जो पासिंग अंकों से 32 अंक ज़्यादा, 32 अंक ज़्यादा तो हमने 32 माइनस कर दिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये एक्चुअली क्वेश्चन में मुझे कुछ तो गलत लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ तो आपका क्या है गलत है, फिर भी देख लीजिए, देखते हैं यहाँ से क्या आता है जी। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन क्या है आपका, अल्फा स्टूडेंट इसको सॉरी वह नेहा स्कोर 50% मार्क एंड पास्ड बाय 48 मार्क्स, जो कि 48 अंकों से क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है भाई कोई नहीं। तो देखिए 12 आपके यहाँ से कितना जाएगा आपका, 12 में से 4 गए 8 है ना, और आपका 8x बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 में से 2 गए 6, 4 में 3 गए 1, तो 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना अंक आ जाएंगे आपके 200, ठीक है। ये जो होगा आपके क्या टोटल मार्क्स, कितना होगा आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स, तो x कितना होगा आपका 200। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि टोटल अंक कितने हो गए 200। तो यदि एक विद्यार्थी 51 अंक प्राप्त करता है
तब उसका परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की और आवश्यकता है। तो हमने यहाँ से निकाले भी क्या, टोटल अंक। तो आपको निकालना क्या, पासिंग मार्क। क्या निकालना आपको यहाँ से, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे भाई, 200 का ही 44% और माइनस क्या कर देंगे उससे 32। तो बताइए 0 से 0 कैंसिल, 44 दिन हो गया आपका 88, माइनस हो जाएगा 32, बचेगा कितना 56 अंक। ये क्या होगा आपके पासिंग मार्क्स। और जो एक विद्यार्थी है वो कितने 51 अंक प्राप्त करता था, हमने उससे घटा दिए कितने 51 अंक, कितना 5 अंक। अगर वो 5 अंक और प्राप्त कर लेता तो भाई उसका एग्जाम निकल जाता। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं था, सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कितना 5 मार्क्स। क्लियर। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, तो इस पैटर्न का ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग आपका ये पैटर्न एंड हो जाएगा, है ना। तो देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़का और लड़कियों को 44% और 39% अंक प्राप्त होते हैं। एक लड़के को 125 अंक मिलते हैं जो पासिंग अंक से 15 ज़्यादा है। यदि एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है तो उसके पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है आपको कि एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़का और लड़कियों को 40% और 39% अंक की आवश्यकता है। ठीक है, तो भाई जो आपके बॉयज़ हैं और हैं आपकी क्या यहाँ पे गर्ल्स, तो जो आपके बॉयज़ हैं, जो आपके क्या हैं बॉयज़ हैं, बॉयज़ को कितना मिलता है यहाँ पे 44%। बॉयज़ को कितना मिल रहा है यहाँ पे 44% और गर्ल्स को कितना मिल रहा है यहाँ पे 39%, है ना। क्या है ये पासिंग मार्क्स, क्या है ये पासिंग मार्क्स। यही बोल रहा है परीक्षा में पास होने के लिए एक लड़का और लड़की को 44% और 39% अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है, देखिए एक लड़के को 125 अंक मिलते हैं। एक जो लड़का है आपका, इसको कितने मिलते हैं, आपको 125 अंक मिलते हैं जो पासिंग अंक से 15 ज़्यादा है ना। उसको मिले कितने 125 अंक जो पासिंग अंक से 15 ज़्यादा है। तो भाई 15 ज़्यादा है तो हमने क्या कर दिया, इस 125 से 15 को घटा दिए तो कितने हो जाएंगे पासिंग अंक उसके 0, 1 और 110। पासिंग अंक कितने हो गए 110। और क्या जो 110 ये बराबर नहीं होगा किसके 44% के। तो यहाँ से देखिए कैसे निकल जाएगा 44% इज इक्वल टू कितना 110। तो 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 0। तो यहाँ से जो 1% की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 10/4, है ना। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है, मतलब एक जो लड़की है आपकी वो कितने 93 अंक प्राप्त करती है, तो उसको पास होने के लिए कितने और अंक की आवश्यकता है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको ये निकालना है कि जो आपकी लड़की है वो कितने 93 अंक प्राप्त करती है। तो बताइए 1% की वैल्यू, मतलब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ 10/4 × 100, है ना। इससे चल जाएगा आपका 25 बार। तो आपके जो अंक कितने आ जाएंगे 250 अंक। कितने अंक आ जाएंगे 250 अंक। और 250 अंक क्या है आपके टोटल मार्क्स, 250 अंक क्या है आपके टोटल मार्क्स। ठीक है, और आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें ये निकालना है। ठीक है, ये तो होगा टोटल मार्क्स। और मैंने ये बताया था कि परीक्षा में पास होने लड़कों को अगर 44% अंक प्राप्त मिल रहे हैं, ठीक है, तो लड़कियों को कितने 39% अंक प्राप्त होते हैं। तो बताइए 250 अंक टोटल थे। अगर 250 में हम लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की, तो 250 में कितने 39% अंक उनको प्राप्त करना है। तो 0 से 0, 2 पंचे 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 25। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5 9 45 का 5 बचा 4, 5 3 15 और 4 कितना 19/2। कितना हो जाएगा 2 9 18 बचा 1 2 7 14 बचा कितना 1 2 पंचे 10। तो जो गर्ल है उसको कितने 97.5 अंक मिले, है ना। और एक लड़की कितनी आपकी 93 अंक, मतलब 97.5 अंक उसको क्या थे चाहिए थे। 97.5 अंक क्या उसको चाहिए थे, पर मिले कितने उसको 93 अंक। कितने अंक कम मिले भाई उसको 5, 7 में 3 4, 4.4 मतलब 4.5 मार्क्स उसको क्या मिलते हैं कम मिलते हैं। और यही आपका क्या है राइट आंसर है 4.5 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए फिर से एक बार और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि भाई
एक आपका एग्ज़ाम हॉल था, है ना, जहाँ एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हमको ये बोला कि परीक्षा में पास होने के लिए लड़के को 44% अंक चाहिए। तो बॉयज़ को पास होने के लिए, है ना, क्या होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता, 44% अंक की आवश्यकता है। और गर्ल्स को पास होने के लिए कितने, 39% अंक की आवश्यकता है। उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक जो लड़का था आपका, उसको 125 अंक मिलते हैं और जो पासिंग अंक से 15 ज़्यादा है। तो मैंने आपको वही बताया कि जो ज़्यादा है उसको हम कम कर लेते हैं। 125 अंक उसको मिले गए और उसमें से 15 अंक क्या थे, उसके ज़्यादा पड़ रहे थे, हमने उससे माइनस करा लिए। कितने अंक हो गए उसके, 110। तो ये क्या होगा, उसके पासिंग अंक। क्या ये इसके बराबर नहीं है 44% के, है भाई, बिल्कुल बराबर है। तो 44% की वैल्यू कितनी, 110। तो 1% की वैल्यू 10/4, तो 100% की वैल्यू कितनी, 250। तो उसके टोटल अंक कितने हो गए भाई, उस परीक्षा में टोटल अंक कितने रहे होंगे, 250। यहाँ तक क्लियर। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, आपसे क्या बोला गया है कि जो लड़की है, लड़की को 93 अंक प्राप्त करती है, जो उसके पास होने के लिए कितने अंकों की और आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि जो गर्ल्स के पासिंग नंबर, क्या निकालना आपको, गर्ल्स के पासिंग मार्क्स। इतना क्लियर है क्या। तो गर्ल्स का पासिंग मार्क्स क्या निकलेगा भाई, आपको पता है कि परीक्षा में लड़का और लड़कियों को, लड़का 44% जो होता है पास होने के लिए कितना लाता है, 44%, और जो लड़कियां हैं वो कितना लाती हैं, 39%। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 250 का ही क्या निकाल रहे हैं, 39%, क्योंकि आपको पता है कि जो गर्ल्स हैं आपकी 39%, जो लड़कियां हैं वही क्या होती हैं आपकी पासिंग मार्क्स निकाले। तो यहाँ से आप कैंसिल करने के बाद कितना निकलेगा आपका, 97.5। ये गर्ल्स का क्या है, पासिंग मार्क्स। और भाई 97.5 से लड़की को मिले कितने, 93 अंक। तो कितने अंक उसको और ले आती वो तो पास हो जाती, 4.5 मार्क्स अगर वो लड़की ले आती तो वो पास हो जाती। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे साथ जुड़ें, है ना, आप हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक से भी फॉलो कर सकते हैं आप हमको। ठीक है, आप हमको यहाँ से देखिए, अगर आप फेसबुक से फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक जो पेज है आपका वो है गिरीश सर मैथ्स करके, आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम में हमको फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आपको गिरीश सर मैथ्स करके आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, ट्विटर में भी सेम इसी नाम से है आपका। और अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म में चाहें तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी आपको सारी ही चीज़ें किससे, ये जो लिखा हुआ आपका गिरीश सर मैथ्स, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी आपको डाउट है ना, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ से आपके जो एग्जामिनेशन वाले पैटर्न थे वो आपके सारे पैटर्न यहाँ से ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या आपके क्वेश्चन नंबर 80। ये जो क्वेश्चन आपके, ये आपके एग्जामिनेशन वाले नहीं, ये क्वेश्चन आपके हैं वेन डायग्राम वाले, है ना। ये क्वेश्चन कौन से हैं आपके, वेन डायग्राम वाले। आज इनके 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो भाई वेन डायग्राम की कहानी है। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं। कितने, 35% जो स्टूडेंट है वो आपके इंग्लिश में क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। और 25% विद्यार्थी आपके गणित में, मैथ्स में क्या होते हैं, मैथ्स में भी फेल हो जाते हैं, मैथ्स में भी असफल हो जाते हैं। और दोनों विषय में, किसमें, मैथ्स और इंग्लिश में कितने, 15% विद्यार्थी क्या होते हैं आपके, असफल हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या थे आपके, पास थे, किसमें, दोनों विषयों में, मैथ्स और इंग्लिश में। यही आपसे पूछा गया है। तो भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना। वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके, है ना, इन क्वेश्चन को हम लोग किससे करते हैं, वेन डायग्राम से। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप बेसिक समझिए कि इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका वो कहाँ से, आपका अप्रोच आपको कहाँ से दिलाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए बड़े आसानी से कि भाई मान लीजिए आपके घर में क्या हुई, पार्टी। आपके घर में क्या हुई, पार्टी। ठीक है, और पार्टी में आए कितने लोग, पार्टी में आपके आए कितने, 100 लोग। पार्टी में कितने आए आपके, 100 लोग। ठीक है, या पार्टी बोलिए, या आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करें कितने, 100 लोगों की। आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करें कितने, 100 लोगों की, है ना, सारे आपके फ्रेंड्स हैं।
तो आपने क्या काम किया, आपने पूछा कि उसमें आपके क्या है ना, आपके उसमें क्या है कि टोटल लोग कितने आपके 100। हमने बच्चों हम लोगों ने क्या पार्टी ऑर्गेनाइज की और पार्टी में कितने 100 लोग। तो हमने क्या काम करे, हमने लोगों से पूछे कि भाई कितने लोग क्या खाएंगे आपके, जैसे 100 लोग ऑर्गेनाइज किए। तो मैंने बोला कि भाई जो आपके कितने समोसे है ना, समोसे ले लीजिए समोसे। तो मैंने बोला कि भाई समोसे कितने लोग खाइए, हाथ उठाइए। तो भाई कितने लोगों ने हाथ खड़े कर दिए समोसे खाने के लिए, समोसे खाने के लिए आपके कितने 80 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिए। कितने लोगों ने हाथ खड़ा कर दिए, 80 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिए, ठीक है। और फिर भाई आपने फिर से पूछा कि भाई समोसे वाले ने हाथ खड़ा कर दिए 80 लोग। आपने बोले कचौड़ी कौन कौन खाएगा, भाई आपने बोला कि कचौड़ी कौन कौन खाएगा। तो फिर आपके 70 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। एक बार समोसे खाने के लिए कितने लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, 80 लोगों में, और कचौड़ी खाने के लिए कितने 70 लोगों में। तो भाई हमने 80 समोसे ऑर्डर कर दिए और कचौड़ी 70 ऑर्डर कर दिए। जब आप देखते हैं कि टोटल ऑर्डर जो है कितना हो जा रहा है 150, कितना ऑर्डर हो जा रहा है 150। तो हम बड़े चिंता में पड़ गए कि हमने सोचा भाई हमारे पास तो लोग कितने थे, 100 ही लोग थे, ठीक है। और भाई उसमें से हम लोगों ने सोचा था कि 100 लोग थे, 150 समोसे और 50 कचौड़ियाँ आना था। तो यहाँ से वो बच्चे समझ चुके होंगे कि भाई इसमें हुआ क्या, इसमें झोल क्या हुआ। इसमें झोल ये हुआ कि भाई कुछ लोग क्या थे इसमें चालाक थे, कुछ लोग क्या थे इसमें चालाक थे। टोटल लोग थे आपके 100 और आपके देखिए चीज़ें कितनी आ गई आपकी 150। तो 50 के आ गई आपकी एक्स्ट्रा, 50 के आ गई आपकी एक्स्ट्रा। और जो 50 आपकी एक्स्ट्रा आई है ना, ये वो वाली चीज़ें जो जिसने समोसे भी खा लिया और कचौड़ी भी खा लिया। 50 लोग कौन से, वो एक्स्ट्रा वाले जिसने भाई जब हमने पूछा कि समोसे कौन कौन खाएगा तो समोसे में भी हाथ खड़ा कर दी, और जब हमने पूछा कि भाई कचौड़ी कौन कौन खाए तो कचौड़ी में भी हाथ खड़ा कर दी। तो भाई उन्होंने समोसे भी निपटा दी और कचौड़ी भी निपटा दी। तो इस कंडीशन में क्या हुई, आपकी 50 चीज़ें जो हैं आपके 50 क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ गई और टोटल व्यक्ति तो आपके 100 ही थे। तो जो 50 एक्स्ट्रा आई ना, वो किसकी भी थी, समोसे और जो कचौड़ी जो दोनों लोगों ने खाए हैं वो व्यक्ति क्या थे आपके 50 थे। इतना आपको समझ में आया। अगर यहाँ से ये चीज़ें क्लियर आपको, तो फिर देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डायग्राम्स, हम वेन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने थे, टोटल आपके 100 लोग। एक तरफ लिखता हूँ मैं समोसा और एक तरफ कचौड़ी। तो भाई समोसे वाले लोग कितने थे आपके पास, समोसे वाले लोग कितने थे 80 लोग, समोसे वाले लोग कितने थे 80, और कचौड़ी वाले लोग कितने थे आपके 70, ठीक है। तो समोसे कितने थे 80 क्वांटिटी ऑर्डर हुई और कचौड़ी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई 70, टोटल कितने थे आपके 100 व्यक्ति थे। तो भाई 80 और 70, तो यहाँ से जो दोनों समोसे और जो कचौड़ी जो व्यक्ति जिन्होंने टोटल खाया वो कितना था आपका 50। तो 50 वह व्यक्ति थे जिन्होंने समोसे भी खा लिया और कचौड़ी भी खा लिया, ठीक है। ये जो था बीच वाला क्या था, समोसे प्लस कचौड़ी वाला। तो इधर 50 ऑलरेडी हो चुके थे, हम बचे कितने आपके 80 में से सिर्फ 30। यहाँ आपके 50 हो ही चुके हैं, इधर से कितने बचे सिर्फ आपके 20। तो जो टोटल आप देखिए ये कितना हो गया आपका टोटल अब 100। तो जो 50 व्यक्ति थे वही क्या थे आपके समोसे और कचौड़ी दोनों मिला के खाने वाले कौन व्यक्ति थे आपके 50 लोग। तो इतना समझ में आया आपको। अगर आपको समझ में आ गया तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल हो गए। तो हम लोग जो चार्ट बनाते हैं यहाँ पे असफल वाला बनाएंगे। कौन सा वाला बनाएंगे, असफल वाला आपका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप वेन डायग्राम, 2 सब्जेक्ट की बात की गई, इसलिए हम लोग 2 वेन डायग्राम बना लेंगे भाई, क्लियर। तो एक को हम दे देंगे क्या यहाँ पे इंग्लिश और एक को क्या दे देंगे यहाँ पे मैथ्स, क्लियर। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या असफल वाला चार्ट है। 35% विद्यार्थी किस में फेल हो गए आपके, अंग्रेजी में फेल हो गए, और 25% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। भाई तो कितने 25% स्टूडेंट किस में फेल हो गए आपके, गणित में फेल हो गए। यहाँ तक चीजें समझ में। अब यदि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी असफल होते हैं, कौन से विषय में, दोनों विषय मतलब कि मैथ्स और इंग्लिश, इस दोनों विषय में आपके कितने 15% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषय में क्या हो जाते हैं भाई, फेल हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास होंगे, यही आपको निकालना है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी मैथ्स और इंग्लिश में क्या हो जाएंगे आपके, पास हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आया।
तो बताइए जब 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो बताइए यहाँ से कि 35 में से आपका 15 तो यहाँ हो ही चुका है, 35 में से 15 तो यहाँ पे हो ही चुका है, तो बचा कितना है यहाँ पे 20%। क्लियर। और आपका मैथ्स में देखिए 25% तो यहाँ थे जिसमें 15 तो यहाँ पे हो ही चुका है क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है, तो बचा कितना आपका 10%। कितना बचा आपका 10%। तो टोटल आप जब देखेंगे फेल परसेंटेज लोगों की, कितने लोग फेल हुए, तो बताइए 20 प्लस 15 और प्लस 10 कितना हो गया भाई बताइए आपके यहाँ पे 45%। फेल कितने हुए आपके 45%। फेल कितने हुए लोग 45%। तो बताइए पास कितने हुए होंगे लोग, आपको पता है रोल कितने होते हैं 100% माइनस 45%, आंसर कितना आएगा आपका 55%। आंसर क्या आएगा आपका 55%। ठीक है। तो 55% विद्यार्थी ऐसे थे जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में क्या होते हैं आपके पास हो जाते हैं, और यही क्या है आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे निकालना था आपको दोनों विषय में पास कितने लोग हुए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग अब यहाँ से डिस्कस करेंगे। एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं और 38% विद्यार्थी गणित में असफल होते हैं। ये असल नहीं है, असफल है। यदि दोनों विषयों में 18% विद्यार्थी असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया इसको करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि मैंने एक तरफ यहाँ पे दो सब्जेक्ट दे रखे, तो 2 चार्ट 3 सब्जेक्ट होते तो तीन वेन डायग्राम। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने आपका इंग्लिश, यहाँ पे लिख लिया मैंने आपका मैथ्स। तो एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं। भाई कितने 48%। क्वेश्चन हाँ सही, ठीक है। और आपका मैथ्स में कितने 38% विद्यार्थी क्या होते हैं मैथ्स में आपके फेल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों जगह फेल हो रहे हैं भाई। हाँ, यदि दोनों विषयों में 18% विद्यार्थी असफल होते हैं, दोनों विषयों में कितना हो गया आपके 18% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हो गए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होंगे। सेम क्वेश्चन है जस्ट इसके पहले जैसे। तो बताइए 48 में से आपका 18 तो यहाँ पे हो ही गया, 48 में से आपका 18 तो यहाँ हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे बताइए 0, ये 30%। कितना 30%। और यहाँ पे कितना हो गया आपका 18 तो हो ही गया 38 का, तो बचा कितना आपका 38 में से 18 गया तो कितना 0, 3 में से 1 गया 2, 20%। तो आप अगर देखें तो टोटल फेल परसेंटेज लोगों की संख्या कितनी हो गई 30 प्लस 20 प्लस 18। ठीक है, तो आपका कितना हो गया ये 30 और 20 50 60 68% लोग क्या हो गए आपके यहाँ पे फेल हो गए। और आपको क्या निकालना है दोनों विषयों में पास परसेंटेज। तो आपको जब पास परसेंटेज निकालना हो तो टोटल आप कितने होते हैं आपके 100% से अगर आपके 68% लोग क्या हो जाते हैं असफल हो जाते हैं, तो फेल पास कितने होंगे आपके यहाँ पे 32%। ठीक है, 10 में से 2 गए आपके, 10 में से 8 गए 2, 9 में से गए 3, 32% आप क्या हो जाएंगे यहाँ पे पास हो जाएंगे। और यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गई होंगी। आपको बस करना क्या है कि जो आपने 48% लिख रखा है इसमें से 18% क्या है कॉमन है, इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं 48 माइनस 18 इज इक्वल टू 30, जो आप मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। और 38 माइनस 20 इज इक्वल 38 माइनस 18 इज इक्वल टू 20, तो 20 मैंने आपको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक सर्वे में यह पाया गया कि 58% विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, 58% विद्यार्थी है, कितने लोग कॉफी करते हैं 58% व्यक्ति जो हैं आपके कॉफी पसंद करते हैं। उसके बाद 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं और 48% लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। क्लियर। जबकि 10% चाय और कॉफी दोनों पसंद नहीं करते। तो 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके ना तो चाय पीना चाहते हैं और ना ही कॉफी पीना चाहते हैं। तो दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए। तो आपको इन दोनों को पसंद करने वाले लोगों का परसेंटेज बताना है। ठीक है, देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या काम कीजिए 2 चार्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए आप सबसे पहले 2 चार्ट बना लीजिए। एक तरफ हो जाएगा आपका कॉफ़ी और एक तरफ हो जाएगी आपकी क्या टी। यहाँ तक क्लियर।
अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी ना 10% की, ये क्या है, उनको कॉफ़ी मतलब इनको पसंद नहीं करने वालों की संख्या है। ठीक है, तो आप क्या काम कीजिए, इस 10% को आप लिख लीजिए जो पसंद नहीं करते, जो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये 10% पसंद नहीं करते हैं, ये तो पसंद वाले थे, तो बताइए 100% में से अगर मैं 58% को घटा दूं तो क्या यहाँ से नापसंद वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42% लोग ऐसे थे जो कॉफ़ी को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और 100 माइनस अगर मैं कर दूं 48 तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 8 गए 5, 52% लोग ऐसे थे जो टीवी पसंद नहीं करते थे। अब सब क्या हो गई, ये नापसंद वालों की टोली हो गई कि भाई 42% ये कॉफ़ी पसंद नहीं करते, 52% टी पसंद नहीं करते और 10% ऐसे हैं जो आपके कॉफ़ी और टी दोनों को ही पसंद नहीं करते। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। तो भाई नापसंद करने वालों का अगर मैं देखूँ, नापसंद करने वाले क्या क्या हो गया, देखिए बताइए 42%, 10% और 52%। कितना हो गया नापसंद करने वाले, 2 और 2 4, 5 और 4 9 और 1 10, कितने 104 आपका निकल के आ गया। तो आपको क्या निकालना, दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भाई थोड़ा सा झोल हो गया है ना, थोड़ा सा झोल हो गया है, हम लोगों ने थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। क्या कर दिए, थोड़ा सा जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। क्या था क्वेश्चन यहाँ पे भाई, आप ये बताइए ना कि 42% यहाँ तो हो गया है ना, हो जाता है कभी कभी। देखिए 42% यहाँ हो चुका, 42% 10 तो आपके कहाँ है, यहाँ पे। तो 42 में से 10 गए तो कितना बचा आपके, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 42 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएंगे 32 लोग जो क्या नहीं पसंद करते, कॉफ़ी पसंद नहीं करते। और 52 में से 10 कितना हो जाएगा आपका 42 जो टी पसंद नहीं करते। तो नापसंद वालों की संख्या कितनी होगी, 32 प्लस 10 और प्लस में 42। तो कितना होगा नापसंद करने वाले, देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, 84% लोग ऐसे हैं जो तीनों ही चीज़ें क्या, जो दोनों ही चीज़ें क्या करते हैं, नापसंद करते हैं। तो पसंद करने वाले आपको क्या निकालना है, दोनों को पसंद करने वाले। तो पसंद करने वाले अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 100% माइनस 84% अगर आप कर देते हैं तो 10 में से 4 गए आपके कितना बचा 6 और 9 में से 4 गए 1, 16% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों को ही क्या करते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं। और वैसे भी हमारे देश में चाय को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है, वो भी आपको पता तो हो गई। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 82 आपका यहाँ से हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था वेन डायग्राम का, है ना। मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो गई होंगी। बस यहाँ पे मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे चीज़ों को कभी भी अगर यहाँ वेन डायग्राम से अगर आपको सॉल्व करना है तो एक ही पैटर्न में ले आइए। अगर हमको पसंद वाले तो पसंद वालों को एक तरफ कर लीजिए, अगर नापसंद वाले तो नापसंद वालों को एक तरफ कर लीजिए। बस आपको यही चीज़ बस करने की ज़रूरत है, फिर क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेन डायग्राम पे ही आधारित। एक सर्वे में पाया जाता है कि 53% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं। कितने, 53% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम का अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आप सबसे पहले क्या बना लीजिए, सुंदर सा डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, और सुंदर से डायग्राम में लिखते जाइए जो जो डेटा आपको दे रखा है। एक सर्वे में पाया जाता है 53% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, तो 53% जो है ऐसे जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, और 63% विद्यार्थी चाय को लाइक करते हैं। 63% जो है आपके टी को लाइक करते हैं। ठीक है, जबकि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो कॉफ़ी पसंद करते हैं और ना ही टी को पसंद करते हैं। ठीक है, यदि 51 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद नहीं करते तो 51 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय और टी दोनों को नापसंद करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाँ, इफ 91 स्टूडेंट लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से आपका थोड़ा सा गलत हो सकता है। इंग्लिश में देखिए क्या बोल रहे हैं, 91 स्टूडेंट लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ। कितने, 91 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। दोनों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो सर्वे में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ से
कितने 91 विद्यार्थी। तो यहाँ से आप एक बना लीजिए क्या, आपका कॉफ़ी, और एक हो गया आपका क्या, टी। ठीक है यहाँ तक। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 53% विद्यार्थी, देखो आप जो सेंटर वाला लिख लीजिए कौन सा, 10% ऐसे हैं जो ना तो आपका चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब हमने लिख लिया यहाँ पे पसंद नहीं करने वालों की संख्या। तो आपको क्या काम करना है कि जो चाय और जो टी है आपका, टी और कॉफ़ी जो है 10% पसंद नहीं करते। तो भाई यहाँ जो पसंद करते थे आपके 53% अगर पसंद करते हैं तो बताइए 53% क्या थे पसंद करते, तो नहीं पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 10, 100 में से क्या घटा देंगे आप 53, 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 5 गए 4, 47% ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके कॉफ़ी को पसंद नहीं करते होंगे। और टी में देखिए 100 में से आप 63 घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 6 गए 3, 37 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके टी पसंद नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे 47% तो कॉफ़ी पसंद नहीं करते और 37 टी पसंद नहीं करते, और दोनों कितने, कॉफ़ी और टी 10% लोग पसंद नहीं करते। तो बताइए भाई साहब, अगर एक कॉफ़ी आपका 47% है जिसमें 10% आपका हो चुका है, तो 47 माइनस 10 कितना होगा आपका, 37 जो पसंद नहीं करते, और ये आपका हो जाएगा 37 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 27, कितना हो जाएगा 7 और 10 है ना, ओके 37 है। ठीक है, तो टोटल नापसंद करने वालों को लिख लीजिए टोटल नापसंद कौन कौन करता है ना, ये नापसंद वाले हैं सब, डिसलाइक वाले हैं कितना 37 प्लस 10 और प्लस 27, बताओ कितने हो जाएंगे, 7 और 7 14 का 4 बचा 1, 3 और 1 4 2 6 और 1 7। 74% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सब चीज़ नापसंद करते हैं, ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो बताइए जब 74% ऐसे हैं जो नापसंद करते हैं, तो पसंद वाले लोग वह होंगे जो चाय और टी दोनों को पसंद करते हैं। बताइए क्या होंगे आपके, 100% माइनस में 74% को आप घटा दें तो क्या निकल जाएंगे आपके पसंद करने वाले। तो 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 7 गए 2, 26% लोग ऐसे हैं जो आपके चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, क्या करते हैं दोनों पसंद, ये लाइक नहीं है लाइक है, पसंद करते हैं ना, यहाँ आपका गलत लिखा है, क्या करते हैं पसंद करते हैं, नहीं तो आपका आंसर ही नहीं निकलेगा यहाँ से फिर। ठीक है, तो भाई हमको पता है कि 26% ऐसे लोग हैं जो क्या चाय और कॉफ़ी को क्या करते हैं पसंद करते हैं, और नंबर्स में कितना 91 विद्यार्थी ऐसे जो चाय और कॉफ़ी को क्या करते हैं पसंद करते हैं। तो 1% की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए, कितनी हो गई 91/26 इंटू में 100 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 7 91, 2 से चल जाएगा आपका 50 बार और 7 पना आपका 35, 350 कितना आ गया आपका 350। तो सर्वे में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी भाई 350, ये आपके टोटल स्टूडेंट की संख्या आ चुकी है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर